प्रेम से बोलिए श्री राधे। क्यों नीमगांव में इतने ही लोग हैं क्या कि कथा प्रेमी नहीं है? प्रेम से बोलिए। आजकल हम लोग एक दूसरे से ईर्षा द्वेष में ही बैठे हुए हैं। कथा जरूर सुननी चाहिए। आगे चलते हुए कहते हैं, हे भक्ति देवी चिंता मत करो, नाम जप करो। आज नारद जी महाराज ने सांत्वना दिया। विप्रेर भागवती वार्ता कथा सारस्ततो गतः। यहाँ वर्णन किया गया कि करिता कर्ण लोभेना। जो भागवत कथा वक्ता हो और जो श्रोता हो, उन दोनों के अंदर भी लोभ नहीं होना चाहिए। धन के पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए। प्रेम से बोलिए। नारद जी महाराज ने कहा, देवी वृथा खेद यसे वाले, अहो चिंता तुरा कथा श्री कृष्ण चरणां भोजो स्मरं दुःखं गमिष्यते। अरे देवी भक्ति महारानी, आप व्यर्थ में चिंता मत करो। आप तो नाम का आश्रय ले लो। यदि नदी पार करना है ना, तो हमें नाव की आवश्यकता होती है। और यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो फिर नाम जप करना पड़ेगा, नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। श्री नारद जी महाराज कहते, देवी मैं उपाय करूंगा। और नारद जी महाराज बार बार गीता पाठ सुनाना प्रारंभ कर दिया। गीता पाठ मोहर मोहर बार बार गीता पाठ कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान और वैराग्य चेतनावस्था में आते हैं और पुनः मूर्छित होकर के जमीन पर धड़ाम से गिर जाते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, रे वैराग्यम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान, अरे वैराग्य, तुम मूर्छा को छोड़ो। और पुनः मूर्छित हो जाते हैं। प्रातः काल का समय हुआ और भगवान सूर्य को जल लेकर के अर्घ दे रहे थे। आकाशवाणी हुई, अरे नारद, यदि तुम ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी के दुख को दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा, जो मैं बार बार गीता पाठ कर रहा, वेद वेदांतों का पाठ कर रहा, क्या ये सत्कर्म नहीं है? वो सत्कर्म क्या? आज नारद जी महाराज के मन में ग्लानि हुई और नारद जी महाराज वहां से बद्रीनाथ धाम की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई विराजमान थे। नारद जी महाराज बड़ी तेजी से दौड़ते हुए जा रहे हैं। सनत कुमारों ने कहा, कथम ब्रह्मं दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् परिदम्दम्यते कुत्रा कुतश्चा गमनं तव। यहाँ आज नारद जी महाराज से पूछते हैं, अरे नारद, क्या कारण है? तुमने तो विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी, आश्रम भी नहीं बनाए कि आश्रमधारी हो, आश्रम की चिंता हो, क्या बात है? परिवार भी नहीं, क्यों दौड़ते हुए भागते हुए जा रहे हो? क्या बात है? कारण बताओ ना। नारद जी महाराज ने कहा, हे सनत कुमारो, मैं मृत्यु लोक में आया, अनेक तीर्थों में जाकर के विचरण किया, लेकिन मेरे मन में संतोष नहीं हुआ। और जैसे ही श्री धाम वृंदावन में आया, शांति तो हुई, लेकिन एक कौतूहल दृश्य देखा। माँ जवान हो गई और दोनों बेटा जो हैं वृद्धावस्था को
प्राप्त कर गए। मैं वेद वेदांतों का पाठ किया, आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। हे सनत कुमारों, आप ही बताओ वो सत्कर्म क्या है? सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा, और भागवत की कथा श्रवण कराओ तो उद्धार हो जाएगा। नारद जी ने कहा आपसे श्रेष्ठ वक्ता कौन हो सकता है, आप ही कृपा करो। सनत कुमारों ने कहा नारद जी, कथा ऐसी जगह होनी चाहिए जहां सहजता से सभी भक्त जाकर के कथा श्रवण कर लें। यदि हम बद्रीनाथ धाम में कथा का आयोजन करेंगे, ठंड के कारण यहाँ सभी लोग कथा सुनने के लिए नहीं आ पाएंगे, तो चलो चलते हैं हरिद्वार धाम, और हरिद्वार धाम में चल कर के कथा का आनंद लेंगे, रसपान करेंगे। प्रेम से बोलिए, जोर लगा के। यहाँ आज चल देते हैं हरिद्वार धाम की ओर। जमुना गंगा के किनारे नवकोमल बालू का सुंदर सिंहासन बनाया, चारों भाई विराजमान हो गए व्यासपीठ पर, और भागवत की कथा प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही भागवत की कथा प्रारंभ होती है, चलते चलते आज विश्राम दिवस आ गया। ज्ञान यज्ञों करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वला भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। यहाँ हरिद्वार में कौन सा यज्ञ प्रारंभ हुआ? ज्ञान यज्ञ। और जो ये आज प्रारंभ निम्बार्क तपस्थली में यज्ञ हो रहा है, ये कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक हवनात्मक यज्ञ होता है, दूसरा ज्ञान यज्ञ होता है। हवन वाले यज्ञ में अग्नि में आहुति दी जाती है, और ज्ञान यज्ञ जो है ये भागवत कथा श्रवण करके अपने पापों को हम स्वाहा करते हैं, नष्ट करते हैं। तो ये ठाकुर जी की कृपा है जो ज्ञान यज्ञ हम और आप प्रारंभ कर रखे हैं, और जो हमारे हृदय में पाप बैठा हुआ है, अज्ञानता भरी हुई है, ये सब नष्ट हो जाता है। प्रेम से बोलिए, जोर लगा के। अबे आगे चलते हुए यहाँ कथा प्रारंभ हो जाती है, और कथा चलते चलते भृगुर् वसिष्ठाश्च सरद्वार भृगुर् वसिष्ठाश्च गौतमो मेधातिथिर्देव बलदेव रातौ रामस्तथागाधिसुताश्च साकलो प्रकाण्डपुत्रा भृगु मुनि, वशिष्ठ मुनि, च्यवन मुनि, बड़े बड़े ऋषियों का आगमन हुआ। ज्ञान और वैराग्य देखते ही प्रकट हो जाते हैं, नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ भक्ति महारानी भी स्वयं खड़ी हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नारायण भगवान की जय। यहाँ जैसे कीर्तन प्रारंभ हुआ, आज भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित प्रकट होकर के नाचना प्रारंभ कर दिया। यहाँ संतों ने कहा भक्ति महारानी से वरदान मांग लो। भक्ति महारानी ने कहा आपके आशीर्वाद से आज मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य का जो दुख था वो दूर हो गया। मैं जवान हो गई थी, मेरे बूढ़े दोनों बालक हो गए, दोनों बालक जवान हो गए, मैं वृद्ध हो गई। अब इससे बड़ा वरदान मुझे क्या चाहिए? अब मुझे जरूरत नहीं है। संतों ने कहा भक्ति हम वरदान देते हैं कि तुम्हारा हृदय में भक्तों के स्थान होगा। जब कोई भक्त भक्ति करेगा, भगवान का भजन करेगा, तुम उस भक्त के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओगे। जब कोई भजन करता है ना, कथा सुनता है ना, तो कहते हैं ना देखो भगत जी भक्ति कर रहे हैं। अब कोई कथा में बैठ के बात करेगा तो उसको क्या कहेंगे? कथा सुन रहे कि बात कर रहे? बात करेंगे तो क्यों भैया? कथा में बैठ के बात करना अपराध माना गया है, पाप होता है। जैसे हम माला जाप करते हैं ना,
और माला जाप करते करते यदि बीच में बोल जाए तो हमारी माला जो है वो खंडित हो जाती है कि नहीं? ऐसे ही यदि हम आप कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते समय बीच में बात करने लग जाएं तो समझो कथा का फल नहीं मिलेगा। जो दूसरे सुन रहे हैं उनका पाप जरूर आपके अंदर आ जाएगा, वो हावी हो जाएगा। भाई जब धर्म करेंगे तो पाप तो निकलेगा और पाप कहीं ना कहीं तो जाएगा। पाप कहाँ जाता है? जो कथा में बैठ के बात करते हैं उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रेम से बोलिए, जोर लगा कर श्री राधे राधे। तो आज संतों ने वरदान दिया, हे भक्ति महारानी तुम अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। आगे चलते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों मैं तुम्हें एक बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्या वंदन करते थे सुबह दोपहर शाम, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थे। घर में तुलसी का वृक्ष है वो भी सूख जा रहा है, पत्नी के गर्भ से कोई बेटा बेटी का जन्म नहीं हुआ और ब्राह्मण बड़े दुखी हैं। जब कोई दुखी होता है ना तो कुछ लोग पड़ोस के लोग सोचते हैं इसको और ज्यादा दुखी करो, इस पे हावी हो जाओ, और उपवास करने लगे। दूर चलने लगे। देखो वो जो ब्राह्मण है वो सुबह दोपहर शाम त्रिकाल संध्या करता है, इतना पूजा पाठ करता है, लेकिन उसके कोई बेटा बेटी नहीं। जो तुलसी का वृक्ष लगाया वो सूख जा रहा है। गाय भी बाजे नहीं, कोई उसके बच्चा बच्ची नहीं। अब वो ब्राह्मण के मन में ग्लानि हो जाती है, ब्राह्मण कौन है जानते हो? वो ब्राह्मण कोई और नहीं आत्मदेव है। और आत्मदेव कौन है? आत्म में जिसको देवत्व का निवास हो वही तो आत्मदेव है। ये भागवत कथा जो है हर प्रकार के प्राणियों का कल्याण कर देती है, चाहे पापी पुरुष हो चाहे धर्मात्मा हो। जो एक बार भागवत की कथा को श्रवण कर लेता है उसका उद्धार हो जाता है। कथा कहते हैं श्रीमद् भागवत के चतुर्थ अध्याय में वर्णन किया जाता है। ए मानव पाप कृत सर्वदा सदा दुराचार हृदयता विमर्गगा क्रोधा विदग्धा कुटिला शक्षकामिना हमेशा पाप करता हो, अधर्मी हो, क्रोध रूपी अग्नि में जलता हो, अत्याचारी हो, दुष्ट हो, हत्यारा हो, वो भी यदि एक बार 7 दिन बैठ कर नियम से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करे तो उसका उद्धार हो। लेकिन भागवत की कथा ऐसी कथा मर्यादित कथा, ये नहीं कि नौटंकी कराओ और कह दो कि हमारी कथा बच गई। ये फिरोजाबाद पर जाके देखो आजकल कथा होती है ऐसी कथा क्या उसको आधार की कथा। चिमटा उछालेंगे, मजीरा उछालेंगे, डोल उछालेंगे, गद्दी में खड़े खड़े नाचने जाएंगे। वो ब्राह्मण होते हैं कोई यादव होते हैं और उसको कहते हैं भागवत कथा सुन रहे हैं। भागवत कथा हुई जो उछल के नाच के कूद के नौटंकी करोगे वो उद्धार करेगी। भाग का नाम लेने से तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो भागवत कथा बड़ी मर्यादित है। कथा सुनने का फल भी होता है, चाहे चलने वाला नियम से और सुनने वाला भी नियम से कथा श्रवण तभी कथा फल है। तो यहाँ सूत जी महाराज थे शौनकादिक ऋषियों, जो ब्राह्मण थे उनका नाम था आत्मदेव। आत्मा में देवत्व निवास होना ही आत्मदेव है। हर जीव परमात्मा का निवास है। हम और आप सब भगवान के अंश मात्र हैं। हर प्राणी हर जीव ईश्वर जीव अविनाशी
जीव अविनाशी, हर जीव भगवान का अवतार। हम सब भगवान के अंश हैं। आपस में प्रेम नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। हम लोग एक दूसरे की निंदा चुगली बुराई करने में लगे थे और यही कारण है कि हम लोगों को फल प्राप्ति नहीं वो जो ब्राह्मण थे आत्मदेव जी तो भद्रा नदी के किनारे रहते थे, भजन करते थे, कोई बेटी नहीं। पड़ोस में चर्चा हुई और आत्मदेव जी महाराज घर छोड़ कर वन चले गए। वन में जाकर नीचे बैठ के और नाद कर देते हैं। सामने से सारे संत जो होते हैं, संत हृदय नव सम। यदि इसी चर्चा में लगा जाए और जीव का कल्याण करता है, भक्त का उद्धार करता है। संत क्या दाढ़ी बढ़ा ऐसा नहीं है। संत के जो लक्षण है गुण होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, भजन होना चाहिए। सब अब हम माया के चक्कर में पड़ जाए, नशा के चक्कर में पड़ जाए, फिर कहें भगवान संत हो गए तो हमारा कल्याण नहीं होगा, दूसरे का कल्याण नहीं होगा। संत क्या है? संत वही है जो जीवों को दया करे, जीवों से प्रेम करे। जो मानव जीवन प्राप्त करने के बाद संत भेष में आते हैं, क्या है? वृक्ष नहीं भगते, नदी न संचयनी, परमार्थ के काज ही मानव मिला सभी। अब घर को त्याग क्या सभी समय होना चाहिए, भजन करें। ऐसा कहते हैं संत 24 घंटे करेगा, गृहस्थी मात्र सुबह 2 के शाम भजन कर ले और 24 घंटे के भजन में से ज्यादा प्राप्त करता है। क्योंकि गृहस्थी 4 भरण करता है, परिवार का भरण पोषण। इस संत जो ब्रह्मचारी त्यागी हमें तो पैदा होते हैं, इसलिए गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ माना है। मानव जीवन परोपकार के लिए दिया है, परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो, अपना पेट भर लेना, परिवार चला लेना। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, बड़े करते हैं। फिर मनुष्य में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। जो नदी जल चलता है ना, वो नदी जल स्वयं पान नहीं करती, हम और उसका भोग करते हैं। वृक्षों में जो फल लेते हैं वो वृक्ष स्वयं ग्रहण करते हैं, हम और ग्रहण करते हैं। सही मानव जीवन मिला है, संत हृदय नीति समान। जिसको जो सबसे संतों के कष्ट को नहीं देख सकते हैं, प्रेम से बोलिए जोर लगा के सामने से समझ जा। संत ने पूछा कथम रोदसी विप्रतो, काते चिंता बलियसे, भगतम सत्वरम मह्यम शस्त्रघ सिकारो। अरे ब्राह्मण क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? संत ने तो सोचे ब्राह्मण रो रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहे हैं, भजन के लिए रो रहे हैं। जैसे संत ने पूछा क्यों रो रहे हो, ब्राह्मण ने कहा संत जी देखो मेरे जीवन को धार धिक्खितं प्रजाहीनो धिक्खितं च प्रजाम्बिनो धिक्खुलो सततं बिना धिक्खुलो सततं बिना। उस राजा को जिसके राज्य में प्रजा ना हो,
और धिक्कार है उस राजा जिसके राज्य में राजा हो, धिक्कार है उस धन को जिसका कोई भोग करने वाला। धन तो होता है लेकिन धन का भोग करने वाला कोई नहीं देता। और धिक्कार है उस गृहस्थ को जिसके घर में बेटी ना। मेरे जीवन को दान है, मैं काल संसार में करूं, मेरे कोई बेटी नहीं है। संत ने कहा ब्राह्मण बड़े सुखी हुई हो, बेटा बेटी नहीं है। आज कल बेटा बेटी जो है वो सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं। यदि माता पिता के पास धन है तो सेवा करेंगे, यदि धन नहीं है तो बेटा बेटी माँ बाप को ले जाके वृद्धाश्रम में रख देते हैं। जो माता पिता की सेवा धन के लिए करता है वो संसार नहीं, वो तो शैतान है, वो संसार कोई नहीं सकता। प्रेम से बोलिए पहले देवी हमारी माँ है, दूसरे हमारे पिता हैं, तीसरे गुरु हैं जो भगवान इतना सुंदर शरीर दिया हमारे माता पिता ने। और हमें धन की क्या आवश्यकता है? धन तो यदि हमारा शरीर सही है तो परिश्रम के द्वारा धन कमा ही सकते हैं। आजकल भाई भाई लड़ाई होती है, पिता ने तुझे ज्यादा धन दिया, माँ ने तुझे दिया, मुझे क्या दिया? तो जो माता पिता होते हैं सबको बराबर देते हैं और देना चाहिए। लेकिन शास्त्र में ऐसा वर्णन किया जाता है जो माता पिता अपने बेटा बेटी के लिए धन छोड़ कर जाते हैं, वो माता पिता नहीं, सबसे बड़े शत्रु हैं उसके, दुश्मन। यदि ज्यादा धन बेटा बेटी को छोड़ के जाओगे तो वो बेटा बेटी मान भजन करेंगे, मदिरा पाप करेंगे, जुआ सा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि धन की कमी तो है नहीं, उन्हें कमाने की चिंता नहीं है। वो मिलेगा धन और उसका उल्टा सीधा काम करेंगे। जब परिश्रम से व्यक्ति कमाता है उस धन की महत्व हो जाता है, और जब बनी बना प्रॉपर्टी मिल जाती है फिर वो तो खाने में लग देते हैं। प्रेम से बोलिए बेटा जन्म लेकर मर जाए तो माता पिता को कुछ साल कष्ट देता है, और बेटा यदि जन्म लेकर दुष्ट निकल जाए तो जीवन भर कष्ट देता है। बालक एकाध वर्ष होते हैं जो माता पिता की सेवा नहीं करते। आजकल माता पिता का भी हिस्सा हो जाता है। दो बेटा है तू माँ को ले ले, मैं पिता को ले लूंगा। आजकल बड़ा माता पिता का ले लो। संतान को जो माता पिता के हिस्सा करते हैं वो पुत्र कहलाने योग्य नहीं, वो चाचा ऐसे समय संत ने समझाया, अरे ब्राह्मण तुम क्यों रो रहे हो? तुम भगवान को अपना बेटा मान लो। भगवान को जिस स्वरूप में मानोगे भगवान स्वरूप में आके आपकी सेवा करेंगे। लेकिन भाव होना चाहिए। एक सेठ थे, वो बड़े धर्मात्मा बड़े दानी थे। उनके घर में कोई भी संत ब्राह्मण आए वो भूखा नहीं जाता था। एक दिन बूढ़ा गया, सेठानी को कोई शांति नहीं, वो काम वाले की तलाश में चलती है। जैसे दूसरे नगर में जैसे सामने से बालक आ रहा था जिसका नाम अंतर्यामी। सेठ ने कहा, भैया अंतर्यामी तुम कहाँ जा रहे हो? वो अंतर्यामी नहीं था, वो साक्षात भगवान कृष्ण ही थे। अंतर्यामी ने कहा, सेठ जी मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। सेठ जी ने कहा, भैया काम तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरे घर चलोगे? अंतर्यामी ने कहा, क्या सेवा करनी है? सेठ जी ने कहा, हमारे यहाँ जो भी संत ब्राह्मण आए उन्हें भोजन कराना, बस सेठानी के साथ मिलकर के। अंतर्यामी ने कहा, ठीक है चलो। सेठ जी ने कहा, क्या पेमेंट रहेगी, कितना पैसा लोगे? अंतर्यामी ने कहा, सेठ जी देखो मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, मैं बस भोजन करूंगा, और मेरे भोजन में यदि कोई रोक टोक हुआ उसी दिन मैं सेवा को छोड़ करके चला जाऊंगा। सेठ जी ने कहा, भैया अंतर्यामी मेरे यहाँ तो खुला भंडार है, कोई भोजन की कमी थोड़ी है, चलो ना। ठीक है, कोई कुछ नहीं कहे। अंतर्यामी गए और सेठानी माई के साथ संतों की सेवा करते हैं, भोजन बहुत करते हैं। सेठानी भोजन बनाती है, धीरे धीरे शरीर सेठानी का दुबला होने लगा। एक दिन पड़ोस में गई
और पड़ोसी बहन के पास जाकर के बैठ जाती है। पड़ोसी बहन ने पूछा, अरे सेठानी बहन क्या बात है, तू आजकल बड़ी धूली सी लग रही है। सेठानी कहने लगी, अरे बहन देख, एक बालक आया है सेवक जिसका नाम है अंतर्यामी और भोजन बहुत ज्यादा मैं सुबह से शाम तक उसको भोजन कराने में लगी रहती हूँ, यही कारण है कि मैं दुबली हो गई। अब सेठानी जाके पड़ोस में कही और यहाँ अंतर्यामी जो है अंतर्यामी सेठ जी बहुत प्रेम करते थे अंतर्यामी से, पुत्र प्रेम करते थे। घर में कोई नौकर हो उसको नौकर बना करके मतलब उसको सेवक मान करके रखो। अपने परिवार की तरह प्रेम करोगे, वो भी आपसे प्रेम करेगा, आपसे आपकी सेवा करेगा। अब सेठ जी आए, देखते हैं अंतर्यामी का कहीं कोई पता नहीं। सेठ जी बड़े दुखी हुए, सेठानी से पूछे क्या बात है, अंतर्यामी कहाँ गया? सेठानी ने कहा मैं पड़ोस में गई थी, वहां से आई तो मुझे मिला नहीं। सेठ जी ने कहा देवी तूने कुछ कहा तो नहीं? कहीं जाकर के सेठानी ने कहा मैं किसी और से नहीं, बस अपनी सहेली से जाकर के कही हूँ कि पता नहीं वो जो बालक अंतर्यामी आया है बहुत ज्यादा भोजन करता है। सेठ जी ने कहा भगत तूने क्या कह दिया? मैं तो पहले ही शर्त करके आया था कि तेरे भोजन में कोई कुछ नहीं बोलेगा, तूने ऐसा क्यों कहा? अब वो सेठ जी ने संकल्प कर लिया कि जब तक अंतर्यामी नहीं मिल जाएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अंतर्यामी की खोज करने लगे। खोज करते करते दूसरे नगर में गए, वो अंतर्यामी मिल गया। सेठ जी समझ गए कि पड़ोस में चर्चा हुई, इसको कैसे पता चल गया? ये लगता है साधारण नहीं है भगवान। तो सेठ जी पैर पकड़ लिए, भैया अंतर्यामी तुम्हें अपने रूप में आना पड़ेगा, और भगवान को अपने रूप में आना पड़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, आज अंतर्यामी को अपने रूप में आना पड़ा। सेठ जी ने कहा, हे प्रभु मेरे से अपराध हो गया, आप क्षमा करो। भगवान ने कहा, सेठ जी आपने अपराध नहीं किया, आपने धर्म किया। आप सेवा करते हो संतों की, ब्राह्मणों की, गरीबों। जब दूसरे की सेवा करते कहते हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा कहलाती है। जब दूसरों का सहारा बनोगे, ठाकुर जी तुम्हारा सहारा बनेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। जो भी आए Oh
सेवा में रहना है तो पिता का सब छोड़ देना चाहिए। ऐसा कर्म होगा कहना होता है तो हाथ उठाएं सभी भगवान के आगे शरण हो जाएं और बीवी तालियों में कर जाइए क्या अरे ये तो गाते नगरे क्या सुंदर आगे चलते हुए यहाँ ब्राह्मण को अनेक प्रकार से समझाया। ब्राह्मण ने कहा, हे संत जी, यदि आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दोगे, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा।
संत ध्यान लगा करके देखते हैं और क्या देखते हैं, सुनो विप्र मया ते ध्यान प्रारब्धं तो विलोकितं सप्तजन्म बधितव पुत्रो नैव च नैव च। अरे ब्राह्मण, आप व्यर्थ में मत रहो। आपके भाग में एक जन्म दो जन्म की कहूं क्या, 7 जन्म तक पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, यदि आप आशीर्वाद नहीं दोगे, आप चाहो तो मेरे भाग्य को बदल सकते हो। यदि सच्चा संत मिल जाए तो हमारे भाग्य को बदल सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आजकल सच्चे संत बहुत कम मिलते हैं। 1% ही सच्चे संत मिलते हैं जो हमारे भाग्य को बदल सकते हैं, जो भजन में लीन है। आज हम लोग भोग में लगे हुए हैं और यही कारण है कि हमारे द्वारा सुंदर कर्म नहीं हो रहे। आज ब्राह्मण जैसे आत्महत्या करने के लिए तैयार हुए कि मैं आपके सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा। संत ने सोचा ब्राह्मण आत्महत्या करेगा और मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या लगेगी। संत बड़े दयालु एक झोली से फल निकाले और फल निकाल करके ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण आत्मदेव, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को ग्रहण करा दे। आज जो ब्राह्मण उस फल को लेकर के चलना प्रारंभ कर देते हैं, जाकर के अपनी पत्नी धुंधली को दिया। देवी धुंधली, इस संत का दिया हुआ आशीर्वाद रूपी फल, तुम इसको ग्रहण करो, तुम्हारे गर्भ से बेटा जन्म लेगा। आज जैसे ही धुंधली उस फल को लेती है और ब्राह्मण आत्मदेव थोड़ी दूर कुटिया बना करके रहते थे, भजन करते थे, धुंधली तो फल को लेकर के रोना प्रारंभ कर दी, रो ही जा रही है। धुंधली क्या है? ये धुंधली हमारी बुद्धि है। हमारी बुद्धि कब विपरीत हो जाए, कब बदल जाए, कब विकार आ जाए बुद्धि में, कोई ठिकाना नहीं है। आज धुंधली उस फल को लेकर के रोना प्रारंभ कर दिया। तरुणी कुटिला तस्या संख्याग्रे चारुरोदः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। वो फल को लेकर के ग्रहण नहीं करना चाहते। जो कुलटा स्त्री होती है वो पति के कहने से कभी नहीं चलती, वो तो गलत रास्ते में चलती। आज ब्राह्मण तो भोले भाले चले गए, लेकिन वो धुंधली फल को लेकर के बड़ी जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दी, रोई जा रही है। पड़ोस की बहन आई, सुनी क्यों, क्या कारण है, क्यों रो रही है? धुंधली ने कहा, अरे बहन, जो तेरे जीजा जी है ना, ये बड़े भोले भाले हैं। ये बाबा बैरागी के कहने से फल लेकर के आए हैं और कहते हैं फल ग्रहण करो, तुम गर्भ धारण कर लोगी। क्या कोई बाबा बैरागी के फल से गर्भ धारण करता है? वो जो पड़ोसिन बहन थी वो धर्मात्मा थे। जो भक्त होंगे उन्हें विश्वास होगा और जो अभक्त होंगे उन्हें कभी विश्वास नहीं होता धर्म के प्रति, संतों के प्रति। आज जो पड़ोसिन बार बार समझाती है, कोई बात नहीं बहन, फल ग्रहण कर ले। धुंधली ने कहा, देख बहन, यदि मैं बाई चांस फल ग्रहण कर ली, गर्भ धारण कर ली, तो देख लालन पालन में बालक के बड़ा कष्ट होता है। और जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। अरे बहन देख, लालन पालन जन्म देने में बड़ा कष्ट, इससे अच्छा तो मैं बांझिन रहूं मंजूर है। और बांझिन ही नहीं, मेरे पति की मृत्यु हो जाए, मैं विधवा हो जाऊं, फिर भी मुझे मंजूर है, पर फल ग्रहण करना मंजूर नहीं है। आज बार बार रोना प्रारंभ कर देते हैं।
पड़ोसी बहन समझाने के बाद वापस चली गई। जब बात समझ में नहीं आई, एक दिन उसकी सगी छोटी बहन आ गई और सगी छोटी बहन आकर के कहती, बहन तू चक्कर में मत पड़, बाबा बैरागियों के फल ग्रहण मत कर। क्यों? क्योंकि वो चाह ही रही थी कि जो बड़ी बहन धुंधली का धन है, यदि उसकी संतान हो जाएगी तो मेरे बच्चों को धन नहीं मिलेगा। कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जो सोचते हैं दूसरे का घर बर्बाद हो जाए, लेकिन हम आगे बढ़ जाएं। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता है, एक ना एक दिन उसी गड्ढे में उसे जरूर गिरना पड़ता है। सगी बहन आ गई, कहने लगी तू फल ग्रहण मत कर, देख मेरे 4 पुत्र पहले जन्म ले लिए हैं, 5वां बेटा जन्म लेने वाला है, मेरे पास बच्चे तो बहुत है, धन की कमी है, तेरे पास बच्चे नहीं है, धन बहुत है, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना और उसके बदले में बच्चे को ले लेना। धुंधली ने कहा ठीक है, और समय आने पर छोटी बहन के कहने से उस फल को ले जाकर के गाय के सामने डाल दिया और वो गाय भी ग्रहण कर ली। धुंधली के बहन के गर्भ से एक बालक जन्म लिया और वो धुंधली के लिए भेज दिया गया। जो पति आत्मदेव थे, बड़े भोले भाले थे, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं था। धुंधली ने कहा ये मेरे ही पति है, मेरा ही पुत्र है पतिदेव। अब वो ब्राह्मण समझ नहीं पाए कपट को। पतिव्रता नारी जो होती है वो स्वप्न में भी कभी अपने पति से झूठ नहीं बोलती, वही पतिव्रता नारी कहलाती। एक राजा हुए महाराज भर्तरी और बड़े प्रतापी राजा हुए। एक बार वन में शिकार खेलने के लिए गए, वहां पर संत से मिलन हुआ और संत ने एक फल निकाल करके महाराज भर्तरी को दिया। राजन आप इस फल को ग्रहण कर लेना, आप अमर हो जाओगे। महाराज भर्तरी उस फल को लेकर के आते हैं। रानी से बड़ा प्रेम करते थे। महाराज भर्तरी ने सोचा क्यों ना मैं अपने रानी को ग्रहण कराऊं। रानी उस फल को ले ली, लेकिन रानी राजा से प्रेम नहीं करती थी, रानी प्रेम करती थी मंत्री से। मंत्री को बुलाया, मंत्री को फल दे दिया और मंत्री भी प्रेम करता था एक वैश्या से। मंत्री जाकर के वैश्या को फल दिया। वैश्या उस अमर फल को लेकर के सोचने लगी कि मैं तो देह व्यापार करती हूँ, यदि मेरे राज्य के महाराज भर्तरी इस फल को ग्रहण करें तो अमर हो जाएंगे, और जब अमर हो जाएंगे तो प्रजा का पालन करेंगे, सेवा करेंगे। वैसे आज मन में संकल्प करके चलना प्रारंभ कर देती है। सैनिक लगे हुए हैं लेकिन अंदर प्रवेश कर गई। राजा को जाकर के फल दिया और महाराज भर्तरी उस फल को पहचान गए। महाराज भर्तरी ने कहा देवी गणिका सही सही तुम बताओ ये फल तुम्हें कहां से मिला है। गणिका ने कहा राजन आप मुझे माफ करें, ये फल आपके मंत्री के द्वारा मिला। महाराज भर्तरी को उसी समय वैराग हुआ और भर्तरी शतक नाम की पुस्तक को लिख करके वहां से वन की ओर चले गए। कहने का तात्पर्य है पतिव्रता नारी को कभी स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक दूसरे से कपट नहीं करना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ये पति और पत्नी का इतना पवित्र रिश्ता बताया गया। ये नहीं कि पत्नी झूठ ना बोले पति से, पति खूब झूठ बोले। दोनों के लिए नियम है। पतियों के लिए भी नियम है कि अपने पति से पत्नी से कभी झूठ ना बोले, अपने घर में प्रेम से सबको रखें और रहें। आज बहन के कहने से गाय के सामने डाल दिया, गाय फल को ग्रहण कर ली। 3 महीने के बाद वो गाय के गर्भ से सुंदर बालक जन्म लिया और जो गाय के गर्भ से बालक जन्म लिया उसका कान जो था गाय के समान था, तो नाम पड़ा गोकर्ण। और धुंधली ने अपने बहन के बेटे को लेकर के पति से बताया मेरा बेटा है, उसका नाम रखा धुंधकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी बड़े विद्वान हुए और धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ। धुंधकारी धीरे धीरे जुआ खेलने लगा, सट्टा लगाने लगा, माँ से पैसे ले जाने लगा। माँ ने एक बार मना कर दिया। माँ को कहने लगा देख मैं तेरा वध कर दूंगा। माँ भयभीत होकर के अपने शरीर को रस्सी से जकड़ करके बांध लिया, कुएं में जाकर के छलांग लगा जाती है और अपने प्राणों को त्याग देती है।
कुछ माता बहन छोटी छोटी घर में बातें होती हैं और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सोचती हैं कि हम अपने प्राणों को त्याग देंगे और सुख प्राप्त कर लेंगे। तो कभी जीवन में ऐसा नहीं हो सकता है। जितने दिन के लिए जीवन मिला है, ब्रह्मा की डायरी में लिखा हुआ है, उतने दिन तक आपको रहना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। यदि मरोगे तो भूत प्रेत बन करके रहना पड़ेगा। तो इसलिए मानव जीवन प्रसाद मिला है, अमूल्य है, इसका सदुपयोग करो। आज धीरे धीरे वो धुंधकारी मदिरा पान करने लगा, वैश्यावृत्ति अपना लिया। आत्मदेव जी अपने पुत्र गोकर्ण को बुलाते हैं। यदि बेटा कंधा से कंधा मिल जाए तो बेटा नहीं, वो मित्र के समान होता है। पिता को अपने बेटे से राय लेना चाहिए, पूछना चाहिए, इसमें कोई अपराध नहीं है। आज गोकर्ण जी को बुलाया, गोकर्ण जी से पूछते हैं, आत्मदेव जी, बेटा गोकर्ण तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। दुष्ट बड़ा दुष्टता कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है, वैश्यावृत्ति कर रहा है, ये पाप कर रहा है। आत्मदेव जी जैसे पूछते हैं, गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी ध्यान से सुनना। देहे सीमांस रुधरे भीमतीं त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभङ्गो निष्ठो वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। यहाँ गोकर्ण जी कहते, पिताजी देखो ये मानव जीवन क्या है, ये मल मूत्र आदि से भरा हुआ है। ये मानव जीवन के 9 द्वार हैं और 9 दरवाजे से गंदगी ही निकलती है। ये मानव जीवन हम प्राप्त किए हैं, लेकिन हम इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। ये मानव जीवन 5 तत्व से मिलकर के बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचिता यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचिता अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचिता यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचिता यह अधम शरीरा। ये मानव जीवन 5 तत्व से मिलकर के बना है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और इन्हीं 5 तत्वों में एक न एक दिन मिल जाना है। पशु की मृत्यु होती खाल काम में आ जाती है, हड्डियां काम में आ जाती हैं, लेकिन मनुष्य के मरने के घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद शरीर का कोई अंग काम में नहीं आता है। तो ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है। ये मानव जीवन क्या है, जैसे पानी में बुलबुला निकलता है, देखते ही देखते और देखते ही देखते वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ये मानव जीवन आज है, कल इसका कोई ठिकाना है नहीं है। ये मानव जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब
सत्कर्म करने के लिए मिला। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सुबह सांझ को बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सुबह सांझ को बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सुबह सांझ को बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सुबह सांझ को बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। आधे श्याम तू बोल रे, सीताराम तू बोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मानव जन्म बोल रे, आधी मेरा बोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये मानव जीवन कैसा है? तालाब में जाकर के पत्थर फेंकते हैं ना, वो पत्थर नीचे जाता है, बुलबुला सा निकलता है और देखते ही वो समाप्त हो जाता है। ऐसे जीवन अभी कथा सुन रहे 5:15 बजे हैं, 6:15 बजे का कोई ठिकाना नहीं कि हम आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये मानव जीवन पानी के बुलबुले की तरह है। तो वो बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। एक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। एक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। एक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। एक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, आधी में ना बोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, आधी में बोल रे, आधी में ना बोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, बोल रे, आधी में ना बोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये जीवन मिला है, इसलिए गुरु की शरण में जाओ, विद्वानों के शरण में जाओ और कथा का लाभ लो। सतगुरु महिमा अपार है, ज्ञाने का भंडार है। सतगुरु महिमा अपार है, ज्ञान का भंडार है। सतगुरु महिमा अपार है, ज्ञाने का भंडार है। सतगुरु महिमा अपार है, ज्ञान का भंडार है। जो भी इनकी शरण में आते, करते बेड़ा पार है। जो भी इनकी शरण में आते, करते बेड़ा पार है। जो भी इनकी शरण में आते, करते बेड़ा पार है। जो भी
अनमोल रे, हाथी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल रे, हाथी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानो जन्म अनमोल रे, हाथी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ए कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ए कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ए कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलिए कन्हैया लाल की प्रेम से बोलिए राधे ताली। कीर्तन में ताली जरूर बजानी चाहिए। ऐसा कहते हैं जो कीर्तन में ताली बजाता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, और जो ताली नहीं बजाता है वो हमेशा खाली रहता है। तो ताली जरूर बजाया करो। प्रेम से बोलिए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी देह श्रीमान से रुधरे अरे शरीर मांस रुधिर मज्जा से परिपूर्ण, इसमें इतनी आसक्ति मत लाओ। भगवान का भजन करो, घर को त्याग दो। जहाँ भजन में कोई बाधा बने उस जगह को त्याग देना चाहिए। आज गोकर्ण जी महाराज के कहने से आत्मदेव जी महाराज वन की ओर चल दिए और वन में जाकर के बैठ जाते हैं। धुंधकारी को मौका मिला, 5 वैश्याओं को घर में ही ले आया जाकर के, मदिरा पान करने लगा। अब यहाँ गोकर्ण जी भी घर को छोड़ दिए। कुछ समय के बाद धुंधकारी की भी मृत्यु हो गई। कैसे? वो 5 वैश्या एक दिन सोचने लगी कि धुंधकारी चोरी करने के लिए जाएगा और राजा साहब को पता चलेगा, राजा साहब के द्वारा दंड दिया जाएगा। आज 5 वैश्या जैसे धुंधकारी आया, भोजन कराई, सोने लग गया, गले में रस्सी डाल करके खींच ली और जलते हुए अंगारे मुख में डालना प्रारंभ कर दिया। प्रेम से बोलिए। कथा को बीच में छोड़ के जाना भी दोष माना गया है। प्रेम से बोलिए। काम तो जब तक शरीर में प्राण है माता जी काम ही रहेगा। कभी पूर्ति काम की, रोटी लेट खा लियो, रोटी तो रोज खाओ, सुबह से शाम तक खाओ, बैठ जाओ। तो ये जब तक शरीर में प्राण है तब तक बेटा है, बहू है, परिवार है। और जैसे शरीर से प्राण निकल जाते हैं ना, फिर वो बहू भी कहती है ले जाओ जल्दी बुढ़िया को मरघट पे, बेटा भी कहता है। प्रेम से बोलिए। फिर कोई रखना चाहता है क्या मरने के बाद? कोई नहीं रखना चाहता है। साथ में क्या जाता है? जितनी कथा सुन लोगे, भक्ति कर लोगे, यही साथ में जाएगा। ध्यान देना, ये ऐसा बैंक बैलेंस है, इसको कोई बांट नहीं सकता है। न पति, न पत्नी, न भाई, न बहन, कोई नहीं बांट सकता। यदि हमने कथा सुन लिया, भजन कर लिया, ये तो हमारे साथ जाएगा, कोई इसे ले नहीं सकता है। प्रेम से बोलिए। यहाँ आत्मदेव जी महाराज का शरीर कुछ समय के बाद शांत हो गया। गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि माँ की मृत्यु हो गई, भाई की मृत्यु हो गई, पिता भी चले गए। गया जी में जाकर के पिंड दान करके आते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद गोकर्ण जी ने सोचा, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, जो माँ है और जन्मभूमि ये दोनों स्वर्ग से श्रेष्ठ है। माँ तो है नहीं, जन्मभूमि है, दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो सच्चे संत होते हैं रात्रि में भजन करते हैं, दिन में शयन करते हैं। क्यों? क्योंकि जब रात्रि में भजन करेंगे तो विघ्न नहीं आएगा, शोर शराबा नहीं होगा, ध्यान लगाने में मन लगेगा। आज जैसे गोकर्ण जी महाराज बैठते हैं, वो धुंधकारी कभी गधे के रूप में, कभी बैल के रूप में आ जाता है। अंजलि में जल लेकर के प्रोक्षण किया, अपना परिचय बताओ। धुंधकारी ने कहा, भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः, स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्तितं मया। अरे भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ,
गोकर्ण जी ने कहा मैं तो गया जी में जाके पिंड दान कर दिया, श्राद्ध तर्पण कर दिया, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा भैया मैं भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त कर गया हूँ, आप एक बार नहीं 100 बार जाकर के गया जी में पिंड दान करो, मेरे नाम से श्राद्ध तर्पण करो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई दूसरा उपाय करो। और यहाँ गोकर्ण जी महाराज दूसरा उपाय सोचते हैं। प्रातः काल का समय हुआ, आकाशवाणी हुई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अरे गोकर्ण, यदि धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो भागवत की कथा श्रवण कराओ। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से भागवत की कथा प्रारंभ हो गई और एक 7 गांठ का हरा बांस लगा था, उस बांस में धुंधकारी प्रेत योनि के रूप में, हवा के रूप में प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा का विश्राम, पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथी, पांचवी, 6 गांठ फट गई। आज 7वां दिन कथा का विश्राम हुआ और धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गए। देखते ही देखते विमान आ गए। धुंधकारी को लेने के लिए गोकर्ण जी ने रोक दिया, सबके लिए विमान क्यों नहीं। भगवान के पार्षदों ने कहा जैसे धुंधकारी ने कथा सुनी है ऐसे सबने नहीं सुनी। हम लोग कथा सुनने जाते हैं लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कथा को श्रवण करने के बाद अपने हृदय में उतारो और मनन करो। जैसे गाय के सामने घास डालते हैं ना, गाय घास खाती रहती है, फिर पागुर करती है, जुगाली करती है, ऐसे ही कथा सुनने के बाद अपने हृदय में उतारो आज हमने कथा में क्या सुना, तब तो आपको लाभ है। अन्यथा कितना भी कथा में बैठ लो, ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, शरीर कथा में है, तो कथा का फल नहीं मिल सकता है। प्रेम से बोलिए आज पुनः कथा हुई और सबके लिए विमान आया। गोकर्ण जी महाराज सबका उद्धार कर देते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का नियम वर्णन किया गया है 6वें अध्याय में महात्म के। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण ये स्वाकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्रीमद् भागवत की कथा मुक्ति और भक्ति दोनों प्रदान कर देती है। जो कथा को श्रवण कर लेता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती, वो भवसागर से पार उतर जाता है। लेकिन नियम से नीचे बैठ करके कथा श्रोता के सामने बैठ करके कथा को श्रवण करें। कभी इधर झोंका लेंगे, कभी उधर झोंका लेंगे, इसलिए हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं तो सूक्ष्म रूप धारण करके भागवत जी में प्रवेश कर रहा हूं। जो भागवत की कथा श्रवण करता है मुक्ति प्राप्त करता है, जो निसंतानवान है वो संतानवान हो जाता है, जो निर्धन है वो धनवान हो जाता है। जो भागवत जी की 108 प्रतिदिन परिक्रमा लगाए, पूजन करे और शांति से बैठ करके जितने घंटे भी कथा चले कथा को श्रवण करें। बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए अब एकादश श्लोकों में प्रवेश करेंगे भागवत जी के और फिर समय का ध्यान देते हुए कथा को विश्राम देंगे। चिंता नहीं करेंगे आप लोग। श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। 12 स्कंद है भागवत जी में।
भागवत जी के प्रथम में सत्य की वंदना, भागवत जी के मध्य में सत्य की वंदना, और जब भागवत जी का विश्राम होता है उस समय भी सत्य की ही वंदना की गई। भागवत का मतलब क्या है? भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य। जब भागवत की कथा हम श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है, ज्ञान जागृत होता है, ज्ञानी बन जाते हैं। और धीरे धीरे जब भक्ति ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है तो हम स्वयं, हमारे अंदर वैराग्य आ जाता है। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि घर गृहस्थी को छोड़ करके चले जाओ, वैराग्य का मतलब सब कुछ रहते हुए उसमें आसक्त मत होना। जब वैराग्य आ जाएगा तो फिर चौथा है तारण, उद्धार करना। वो व्यक्ति कभी अधोगति में नहीं जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, वो भवसागर को पार उतर जाता है। प्रेम से बोलिए, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरिताः चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म जन्म आदि विकार रहितस्य यस्य गोकुले अनवगात। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा कारागृह में। भगवान का पालन पोषण कहाँ हुआ? गोकुल में जाकर के। और भगवान ने लीला कहाँ की? वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, रमण रेती, दाऊ जी, महावन आदि। भगवान का जन्म कहीं और हुआ, पालन पोषण कहीं और हुआ, और भगवान ने लीला कहीं और की। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। भगवान तीनों स्वर्ग में व्याप्त है। ब्रह्मा जैसे देवता मोहित हो गए, गैया बछड़ों को लेकर के चले गए। हम और आप साधारण जीव भगवान की माया को नहीं समझ सकते। धर्म प्रोचित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता नित्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूल। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरी सत्योरद्वरुद्धृते कृतभिः सुशुभिस्तच्छणा। ये भागवत धर्म जो है ना, बड़ा पवित्र ग्रंथ है, और जो भागवत की शरण में आ जाए उसका कल्याण हो जाता है। जो एक बार भागवत की कथा श्रवण कर ले, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो भव सागर से पार उतर करके वैकुंठ की प्राप्ति कर लेता है। ये भागवत क्या है? भागवता प्रोक्तम। भागवत भगवान की लीला का नाम ही तो भागवत है। भगवान की द्वारा की गई लीला, भक्तों की कथा का नाम ही तो भागवत है। निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत की कथा। और इसमें कुछ गुठली और छिलके नहीं है। ये पारमहंस संहिता कही गई है, विद्वानों की संहिता कही गई है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, देखो ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल और श्री सुखदेव जी महाराज का मुख स्पर्श हुआ है तो ये तो रसमयी बन गया है, बड़ा मीठा है। तोता जिस फल में तो चोंच लगा देता है वो फल बड़ा मीठा हो जाता है।
तो हम ये सोचे कि मीठे फल में ही तोता चोंच लगाता है तब मीठा होता है, या कि जिस फल में तोता चोंच लगाए वही मीठा हो जाता है। इसमें भी सुखदेव जी महाराज का इस मुख स्पर्श हुआ। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं भागवत की कथा कभी सुनी नहीं जाती है, भागवत की कथा पी जाती है, पान की जाती है। पियोगे वो निकल जाएगी, और जब कथा श्रवण करोगे वो अपने जीवन में उतारोगे, आपका कल्याण हो जाएगा। दोनों प्रकार के भक्तों को आमंत्रित किया जाता है। यहाँ श्रोता दो प्रकार के होते हैं, एक रसिक और दूसरे भावुक होते हैं। रसिक भक्त वो होते हैं जो कहीं भी कथा चलती है कथा को नहीं छोड़ते हैं, जरूर सुनने के लिए जाते हैं। और भावुक वो भक्त होते हैं जो चलते हैं, रास्ते में चलते चलते मन में भाव आया चलो 10 मिनट बैठ के कथा सुन लें। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने रसिकों को भी आमंत्रित किया, भावुकों को भी आमंत्रित किया, दोनों का स्वागत किया। अब भागवत की महिमा वही जानेगा जो प्यासा व्यक्ति होगा, जिसको प्यास ना हो। कितना अच्छा जल पिलाओ, जब प्यास नहीं होगी तो बार बार पूछेगा मीठा जल है, खारा है, कैसा है, आरओ का है, नॉर्मल जल है, ठंडा है, गर्म है, अनेक प्रकार के प्रश्न करता है। कब? जब उसे प्यास नहीं लगती है। नैमि से निमिष क्षेत्रे सहस्र समम पंचम वेद महाभारत 17 पुराणों का निचोड़ रस ये श्रीमद् भागवत पुराण है। तीसरा प्रश्न है भगवान अजन्म है तो भगवान ने जन्म क्यों लिया? कौन कहता है भगवान देवकी के गर्भ में गए? कौन कहता है भगवान कौशल्या के गर्भ में गए? भगवान तो अवतार लेते हैं, भगवान सिर्फ लीला करते हैं, गर्भ में दर्शन कराते हैं। और चौथा प्रश्न भगवान के कुल कितने अवतार? तो भागवत जी के अनुसार भगवान के 23 अवतार हुए, 24वां अवतार कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा। पांचवा प्रश्न है जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन में एक लक्ष्य बनाओ। यदि जब तक आपके अंदर लक्ष्य नहीं होगा कि हमें कथा सुननी है, जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाए कि पंडाल में जाके सुननी है, जब तक फल की प्राप्ति नहीं हो सकते। लक्ष्य होना चाहिए। छठवां प्रश्न है धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्म भागवत जी की शरण में गया। इन 6 प्रश्नों के द्वारा भागवत की कथा प्रारंभ होती है। और आप सब बड़भागी हैं जो 7 दिन का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है भागवत की कथा श्रवण करने के लिए। ये भागवत की कथा निम्बार्क तपस्थली पटेल परिवार की यहाँ चल रही है, लेकिन फेसबुक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के से देश विदेश में बैठे भक्त भी इस कथा का लाभ लेंगे। हमारे फेसबुक में कई प्रदेश से भक्त
निकालने के लिए सब उठ के जाने लग जाएंगे। तो इसलिए 1 बजे से कथा का समय रखा जाए, 1 से 5 सही रहेगा। सही है। तो कल से जो कथा चलेगी वो 1 बजे से 5 बजे तक, क्योंकि ये गांव है और कई माताएं हमारी उठ के चली गई दूध निकालने के लिए 5:15 बजे ही। तो आप लोग समय का ध्यान देंगे, ये नहीं कि हम 1 बजे कथा में तो बैठ जाएं और आप लोग चल के 4 बजे आओ ताकि 1 घंटा बैठना पड़े, ज्यादा ना बैठना पड़े। ये कथा जितना सुनोगे ना उतना ही आनंद आएगा आपको, उतना ही आपका कल्याण कर देगी। ये 7 दिन आपको कथा ही सुनाई जाएगी, व्यथा नहीं सुनाई जाएगी, दुनिया की पंचायत नहीं सुनाई जाएगी। आपको भागवत कथा में सरोवर करना है, डुबाना है। तो आप सब अधिक से अधिक संख्या में अपने साथ कम से कम 5-5 व्यक्ति लेकर के आना। तो 100% आपका फल है, 20% उनका फल रहेगा, 20-5 100, 200% फल मिलेगा। अभी नाच होने लग जाए ना तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, जगह कम पड़ जाएगी पंडाल में। और ये भागवत कथा चल रही है भैया, ये हमारा धर्म जो है ना बड़ा कठिन हो चुका है। आजकल हम लोग धर्म के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, अधर्म के लिए हमारा मन जल्दी करने लग जाता है। इसलिए बढ़िया लाभ मिला है, सुंदर अवसर। घर में कथा कराने से कई लाख रुपए खर्च करते हैं, फिर भी कथा नहीं सुन पाते हैं। और ये कथा का लाभ मिलेगा, कथा सुनेंगे तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? ये नहीं कि हम अपने घर में कथा सुनेंगे जब भी फल मिलेगा। कथा तो कहीं भी चले, जहां सुनोगे वहीं आपको फल मिलेगा। तो अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। अब सब लोग खड़े हो जाएंगे, एक भजन में नृत्य करेंगे सभी लोग, और इसके बाद आरती करके आप लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। और कल से जो कथा का समय है वो 1 बजे से 5 बजे तक है। मेरा एक नियम बड़ा खतरनाक है, जो समय है उस समय से मैं आगे नहीं चल पाता। 1 बजे है तो 1 ही बजे बैठ जाऊंगा। आप लोग जरूर ध्यान दे करके आए। विलंब भले कथा विश्राम में हो जाए, बढ़ जाए समय, लेकिन 1 बजे ना। क्या कह रहे भगत जी? शाम के टाइम पे तो धार निकालने देवता। अच्छा, अब आप लोग आपस में बात कर लें, कल तो 1 से 5 देख लेंगे। क्योंकि बहुत सी माताएं ऐसे हाथ इशारा करके गई हैं कि रोटी बनाने जा रहे, कोई कह रही धार निकालने जा रहे। तो ये भी तो देखना है। तब सभी लोग खड़े हो जाएं। और ऐसा कहते हैं जो भागवत जी के सामने नृत्य करता है ना, वो 84 लाख योनि में फिर नहीं नाचता है। और गाइए भी करके क्या? अरे बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, हो मेरे श्याम में डरता तो बिगड़ी मेरी, हो मेरे श्याम में डरता लगा दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे है
वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखिए, अब रात्रि में कीर्तन भी होगा यहाँ पे, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। कितने बजे से कीर्तन होगा भजन भगत जी? कितने बजे से होगा भजन? 8 बजे से। तो 8 बजे से आप सभी लोग आएंगे और कीर्तन में सम्मिलित होकर के आनंद लेंगे। ये 7 दिन का उत्सव है, अधिक से अधिक संख्या में आकर के लाभ लें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, लाला तेरी आरती गाऊं, लाला तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरी शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरी शीश पे सोहे, ये प्यारी गुजरिया मेरो मन को है, प्यारी गुजरिया मेरो मन
हरिदास जी प्यारे हो मेरे कन्हैया जीवन भर हो मेरे कन्हैया जीवन भर हो नाथ माती बिहारी तेरी आरती मेरे तेरा तेरी आरती तेरी आरती कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदनम हृदयानि भगवान् भगवानि भयङ्कः पशुभ्यः सुतान्तिर्भवतु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जग्नेर जगमय जग तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्